हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम लोग क्लास 8 के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। आज हमारा ये क्वाड्रिलेटरल्स का पहला टॉपिक होगा यानी पार्ट 1 होगा। तो चलिए ना वीडियो को देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, आज हम लोगों को सीखना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनमें से मुझे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स को आपको बताना है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल्स से हम लोग को अवगत होंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब चतुर्भुज और क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब जिसके पास चार भुजाएं हों। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ध्यान से देखते चलिए। अगर एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। पहला नंबर, एक नंबर में कि इट हैज फोर साइड्स। इसके पास कितने साइड्स होंगे। तो सर देखिए इनके पास फोर साइड्स होंगे। इसका मतलब इट हैज फोर साइड्स। और यहाँ पे फोर साइड्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। एक आपका आपका ए बी है, दूसरा आपका बी सी है, तीसरा आपका सी डी है और चौथा आपका सी ए या तो ए सी बोल सकते हैं। दूसरा, इट हैज फोर एंगल। इट हैज फोर एंगल। एंगल्स कौन कौन से एंगल्स तो देखिए, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल डी हो गया। ठीक है, फोर एंगल्स हो गया। साथ ही साथ इसके पास दो को जो होगा वो डायगोनल्स भी होगा। मतलब इनका ये मिला देंगे तो ये डायगोनल्स कहलाएगा। इसको यहां से इसको ऐसे मिला देंगे तो डायगोनल्स। इसका मतलब इट हैज टू डायगोनल्स। इट हैज टू डायगोनल्स। इनके पास टू डायोगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स ऐसे डी आई ए, डायगोनल्स। ठीक है, इनके पास कितने डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स। इसके पास कितने डायगोनल्स होते हैं यानी कि टू डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स मतलब ये वाले पार्ट। ठीक, अब अगला पार्ट इसका जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो चौथा पार्ट होता है वो ये होता है कि द सम ऑफ फोर, मतलब कि जो इनके एंगल का सम होगा, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। इज 180 मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, सॉरी सर, ये 360 डिग्री। कितना डिग्री 360। कितना के बराबर होगा 360। ओके, तो याद रखिएगा कि सम क्वाड्रिलेटरल्स के पास चार साइड्स होगा, चार एंगल्स होगा। और इसके पास एक और चीज बता देते हैं कि इट हैज फोर वर्टिसेस। इट हैज फोर वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब कोना, मतलब ए बी सी और डी। देखिए ए बी सी डी जो है आपके पास वो, तो ये आपका प्रॉपर्टी किसका है, एक आपका क्वाड्रिलेटरल्स का। अब इसके बाद हमारा जो पहला नंबर का क्वाड्रिलेटरल्स है वो आपका है पैरेललोग्राम और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स और भी होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इसके विषय में, पैरेललोग्राम के विषय में। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। आप बर्फी के आकार का नाम बर्फी देखते देखे होंगे मिठाई के रूप में, तो वो उसी आकार का होता है। अब इसमें क्या होता है सो देखिए, ये जो भुजा होता है वो इसके बराबर होता है, ये जो भुजा होता है वो इसके बराबर होता है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो सर इनके कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो देखिएगा, इनके प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मेन इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा जो है वो क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक, देखिए ये इसके है, ये इसके, मतलब पैरेलल होगा, दोनों समांतर चलेंगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अगला जो हमारे पास तीसरा है उसके बाद क्या है, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। कौन कौन से देखिए, एंगल जो हमारे पास ए होगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा। और एंगल जो मेरा बी है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। चौथा क्या बोलता है, चौथा ये बोलता है कि इनके जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल कितना होगा। तो देखो एंगल ए डी ले सकते हैं, यानी कोई भी एंगल एडजेसेंट ले लीजिए लगातार।
एंगल ए प्लस एंगल डी, इसका सम कितना होगा 180। इसी प्रकार से और भी होगा, ये कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, पांचवा प्रॉपर्टी, तो सर इसका पांचवा प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर कट करते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट ये वाला के पार्ट के बराबर होगा, ये पार्ट के बराबर होगा। अगर मैं इसको मैं ओ बिंदु मान लूं तो इसके क्या होंगे कि डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर, मतलब वो एक दूसरे को बराबर भागों में तोड़ेंगे। जैसे मतलब कि मेरा जो ओ ए होगा वो मेरा ओसी के बराबर होगा, और एक मेरा जो ओबी होगा ओबी वो मेरा ओडी के बराबर होगा, ठीक है, मतलब इक्वल बाइसेक्टर होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। और ये प्रॉपर्टी जो है वो किसके होते हैं, वो आपका पैरेललोग्राम के लिए। तो ये आपको पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीजें याद रखनी है। क्या क्या बता दिया मैंने, पहला अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा, आपका सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होगा, डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टर्स होंगे, यानी इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। तो ये कहानी हमारा किसका है, पैरेललोग्राम का। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पार्ट 2, वो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोगों को आगे देखना है। मैंने कोऑर्डिनेटर्स के बेस में बताया कि चतुर्भुज के प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो 4 साइड्स होता है, 4 एंगल्स होता है, वो इसके डायगोनल्स जो होंगे, इनके जो डायगोनल्स वो इट हैज 2 डायगोनल्स होगा, और वो डायगोनल्स यहाँ कौन कौन से हैं, तो देख सकते हो कि आपका AC है और दूसरा कौन है BD, ये दो डायगोनल्स हो गए। सम ऑफ एंगल्स 360 के बराबर होता है, इसके पास 4 वर्टिसेस होता है। ये भी कहानी वही है, 4 भुजा वगैरह, जो मतलब कि यह किसका है, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल्स ही है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल्स का टैक्स मेरा क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करेंगे ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता रहूं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।